जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस। जैसा कि हमने अपने रोड मैप में डिस्कस किया था कि किस तरह हम बेसिक्स से लेके स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ जो है वो जाएंगे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले डेटा साइंस के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। डेटा साइंस हमारे पास है क्या। अगर आपको यही ना पता हो कि डेटा साइंस क्या है, तो आप किसको क्या बोलेंगे कि मैं किस चीज़ में जो है वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डेटा साइंस को समझेंगे कि डेटा साइंस है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस इज द फील्ड दैट फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल नॉलेज फ्रॉम डेटा। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से जो हमारी काम की इंफॉर्मेशन होती है उसको निकालना, ये होती है डेटा साइंस। अगर आसान अल्फाज में बताऊं कि डेटा साइंस जो है वो बेसिकली क्या है कि डेटा को निचोड़ कर जो आपके काम की चीज़ हो वो आप निकाल लेते हैं और उस पर अगर आप डिसीजन करते हैं तो वो है डेटा साइंस। सिंपल अल्फाज में मतलब हम इस तरह जो है डेटा साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। सही है, अब ये यहाँ पे हम देखते हैं इट कंबाइंस डिफरेंट स्किल्स। यहाँ पे अगर आप देखें, इट कंबाइंस डिफरेंट स्किल्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डोमेन नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग डेटा। अब ये जो है मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल्स हैं उस पर बेस करता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मैथमेटिकल स्किल्स, क्योंकि डेटा के अंदर बहुत सी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उनको सॉल्व, उनकी प्रिडिक्शन करना, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके अंदर आती हैं डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तब भी जो है आप मुख्तलिफ किस्म की जो डेटा होता है हमारे पास उस पर आप मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इन सब को कंबाइन करके जो है हमारे पास एक फील्ड बनती है जिसे हम कहते हैं डेटा साइंस। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आप जो है डेटा साइंस का, अगर मैंने जैसे कि आपको अभी पहले भी बताया कि डेटा को यूज़ करके आपने अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है थ्रू प्रोडिक्शन। ठीक है, डेटा आपके पास है, पास्ट का डेटा है, आपने उस डेटा को यूज़ करना है, उसको निचोड़ना है और उसमें से आपने अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल के उससे प्रिडिक्ट करना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो वो हमारे पास है डेटा साइंस। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको डेटा साइंस का मतलब क्लियर हो गया कि डेटा साइंस बेसिकली क्या फील्ड और ये किस चीज़ पर बेस करती है। सही है, अब दूसरी बात हमारे पास, अगर हम यहाँ पे सिंपल अल्फाज में देखें ना डेटा साइंस के मुतालिक, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है, देन उस डेटा को क्लीन करना है। अब यहाँ पे क्लीन का क्या मतलब है, अब जो भी आपके पास डेटा होता है ना वो 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत होगी या उसमें कुछ डेटा मिसिंग होगा। ठीक है, या कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपने क्लीन करनी है। सही है, पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, देन आपने डेटा में से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लीन की जो कि उसके अंदर मसाइल थे। ठीक है, फिर आपने उसको एनालाइज किया। ठीक है, एनालाइज का मतलब क्या है कि आपने उसको देखा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, डेटा को समझने की कोशिश की, फिर उसके जो पैटर्न्स होते हैं। अब पैटर्न्स क्या हैं, पैटर्न्स बेसिकली कि डेटा साइंस में ना आप मतलब गुम से हो जाते हैं, डेटा साइंस को देखते हैं कि ये कब क्या किस तरह इस डेटा में हो रहा है, तो और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकल सकता है, या अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकल सकता है उस डेटा की बेस पे। मतलब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके पैटर्न समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होते हैं पैटर्न्स होते हैं और इसी पैटर्न्स के थ्रू हम जो है डेटा की एनालाइजिंग करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं डेटा पर। सही है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंडिंग पैटर्न्स। जब आप एनालिसिस करते हैं फिर आप उसमें से पैटर्न्स ढूंढते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। मेकिंग प्रिडिक्शंस, अब जो आपने पैटर्न्स तलाश किए या जो आपने डेटा पर एनालिसिस किया उसकी बेस पे आप करते हैं प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन क्या आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने कहीं से डेटा लिया, डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने बताया कि अगर हम इस काम को इस तरह से करते हैं तो हमारे पास जो है कोई मुश्किलात नहीं पैदा होंगी हमारे काम में। अगर हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे जो है पास्ट में इस काम को इस तरीके से करने से मुश्किलात पैदा हुई, तो वो आप इस तरह जो है डेटा से प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि सिंपल मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ। अगर एक कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, और आप जो है मुख्तलिफ किस्म का डेटा उठाते हैं उस प्रोडक्ट के मुतालिक
कि इस जो दूसरी कंपनी हैं उन्होंने किस तरह इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उनको क्या मुश्किलात आई और कब कब जो है उन्होंने इस मुश्किलात का किस तरह जो है वो सोल्यूशन निकाला, या उन्होंने किस चीज़ के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है उसकी सेल ज़्यादा की मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह जो है आप डेटा को उठाते हैं, उसके पैटर्न्स देखते हैं, उसको एनालिसिस पे करते हैं, देन आप जो है प्रिडिक्शन करते हैं कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है, और फिर उस प्रिडिक्शन के बेस पे आप जो है वो डिसीजन लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। प्रिडिक्शन किया कि हो क्या सकता है, देन आपने डिसीजन लिया कि करना क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारे पास आसान अल्फाज में डेटा साइंस की डेफिनेशन। अब कोई आपसे पूछे कि डेटा साइंस क्या है, आप सिंपल उसको जो है एक लाइन में बता सकते हैं कि डेटा को निचोड़ कर उससे जो है आपने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, देन उससे जो है वो आपने डिसीजन लेना है। सिंपल इतनी सी बात। ठीक है, यहाँ पे डेटा साइंस इज यूज्ड इन मैनी एरियाज। अब डेटा साइंस का वो इस्तेमाल बता रहा है कि डेटा साइंस जो है वो किन एरियाज में जो है वो यूज़ की जाती है, मतलब कि जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं डेटा साइंस की, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान में किधर यूज़ होता है या दूसरे ममालिक में जो है वो डेटा साइंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस इलाके में यूज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं। एरियाज़ का मतलब यहाँ पे ये नहीं, एरियाज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं मार्केट में, डेटा जो है डेटा साइंस जो है उसका स्कोप किन किन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपने जो है अपनी जॉब्स के डेटा, अगर आपने डेटा साइंस कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी जॉब्स जो है वो किस फील्ड में ढूंढनी है। ठीक है, डेटा साइंस इज़ यूज इन मैनी एरियाज सच एज हेल्थ केयर, जो कि हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, यहाँ पे डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल जो है मार्केट डिमांड है। क्या? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उनके मुतालिक आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन पर एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कि ये बीमारी जो है क्यों इतनी फैल रही है। जैसे कि अभी लास्ट हमारे पास जो है वो कोरोना आया था, तो वहाँ पे उस पर बहुत से जो है एनालिसिस हुए थे कि ये किस चीज़ से फैली, क्यों फैली, किस तरह फैल रही है। फिर उन पे प्रेडिक्शंस हुई कि एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है, इतने फासले पे रहना है, एंड फिर उस पर डिसीजन लिए गए, एंड देन उसका एंटीवायरस, इस तरह जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो डेटा साइंस का जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसमें कितने मरीज़ जो है वो उनको जो है वो सेहत मिली, कितने जो है वो मर गए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने इसका एनालिसिस करना होता है, एंड देन एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। तो ये है आपके पास डेटा साइंस का हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो यूज़। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग मतलब जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट वगैरह, अभी हमने एग्जांपल की बात की थी, प्रोडक्ट एग्जांपल, तो किस तरह जो है आपने प्रोडक्ट को सेलिंग वगैरह में जो है डेटा साइंस का रोल होगा, किस तरह आपने पास्ट का डेटा एनालिसिस करना होगा, देन उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है कौन से एरिया में लॉन्च करें, कौन सी कंट्री में लॉन्च करें, किस तरह जो है हमें अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको मेंटेन करना होगा ताकि हमारी सेल जो है वो अच्छी हो, हमें प्रॉफिट अच्छा हो। इस तरह की बेसिस जो चीज़ें होती हैं वो मार्केटिंग में डेटा साइंस को आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, फाइनेंस, बैंकिंग में। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। सोशल मीडिया पे जैसे कि आप अभी हम मतलब अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो अक्सर आप लोगों के पास आप कोई बात कर रहे होते हैं, तो जब आप टिकटॉक वगैरह या आप इस तरह की कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसी चीज़ के मुतालिक आप लोगों को ऐड नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो उन पे बेस पे एनालिसिस हो रहा होता है, प्रेडिक्शंस होती हैं, फिर डिसीजन होता है, देन आपको वो चीज़ें जो है वहाँ पे शो होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है डेटा साइंस की फील्ड जो है वो सोशल मीडिया में काम करती है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट की मैंने आप लोगों को रोड मैप जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी। अब वहाँ पर जैसे कि आप लोग जब क्रिकेट वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ टीवी पे या मोबाइल पे जब आप देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे चार्ट्स नज़र आते हैं। ठीक है, रन रेट के, कि यहाँ पे इस टीम के इस ओवर में इतने रन थे, अब इसके इतने रन हैं, तो वहाँ पे वो कंपैरिजन चल रहा होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि दूसरी टीम जो होती है उसने बैटिंग कर ली होती है, तो वहाँ पे वो पास्ट के डेटा पे प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं कि ये टीम जो है इस ओवर में इतना रन बना सकती है, या इस तरह जो है इसके मतलब क्या कहते हैं रन रेट जो है वो इसको इस एक ओवर में जो है इतना रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डेटा साइंस में होती हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं फिर वो ट्रेन किए जाते हैं, देन वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके पास डेटा होता है उसको यूज़ करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह और भी फील्ड्स हैं, उनमें भी डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वो सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा साइंस की इम्पोर्टेंस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में डेटा साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, डेटा साइंस प्लेज अ बिग रोल इन सॉल्विंग मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो आपके पास रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं
उनको सॉल्व करने में जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा किरदार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा होता है, डेटा के थ्रू आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू प्रिडिक्शंस एंड डिसीजंस। ठीक है, टुडे कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जनरेट अ लॉट ऑफ डेटा। जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डेटा को जनरेट कर रही हैं। अब आप कैसे, अभी एक सेकंड में ना, एक सेकंड में मिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा जो है वो ऐसे समझ लें कि जनरेट हो रहे हैं। कैसे? आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं, आप लोग टिकटॉक देख रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, वो कमेंट्स डेटा है, किस टाइम पे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कमेंट क्या किए है, आप लोगों के वो किस आईडी से आया है, ये सब कुछ डेटा है। और सोचें कि एक वक्त में, एक सेकंड में कितना बिलियंस ऑफ डेटा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है कहीं पे। तो आजकल बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है, तो उसी डेटा पे आपने खेलना है। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड होंगे, उतना ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट की जो है वो जॉब होगी। तो आने वाले वक्त में डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है, अच्छा, विदाउट डेटा साइंस दिस डेटा वुड बी यूजलेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, आने वाले वक्त में डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि डेटा साइंस अगर ना हो तो वो डेटा जो आपके पास है, जो कि एक सेकंड में इतना ज़्यादा जो है डेटा जनरेट हो रहा है, वो किस काम का? जब उस पर कोई एनालिसिस करने वाला ना हो, जब उससे कोई प्रिडिक्शंस करने वाला ना हो, जब उससे कोई डिसीजन ही ना लिया जा सके, तो वो डेटा किसी काम का भी नहीं। तो आप जिस फील्ड में आए हैं, इस फील्ड का आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने इस फील्ड के बेसिक्स को अच्छे से समझना है, देन आपने इस फील्ड में महारत हासिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ बढ़ के। ठीक है, डेटा साइंस हेल्प्स रन्स दिस रॉ डेटा इनटू यूजफुल इनसाइट्स। कि ये जो हमारे पास डेटा आ जाता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक वीडियो है उस पर कॉमेंट करता हूँ, अब वो एक रॉ डेटा है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो एनालिसिस करेंगे किस तरह, जब उसके पास बहुत सा डेटा आ जाएगा, एक डेटा साइंटिस्ट के पास, ठीक है, बहुत सा डेटा आ गया, उसने देखना है कि इस वीडियो में कितने बैड कमेंट्स हैं, कितने अच्छे कमेंट्स हैं। ठीक है, फिर वो देखेगा कि जो बैड कमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर किस किस्म के अल्फाज यूज़ किए गए हैं, या ये वीडियो जो है वो किस चीज़ की बेस पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर उस मतलब हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है डेटा साइंस जो है वो हमारी हेल्प करता है हमारी डेली लाइफ में। सही है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ई कॉमर्स कंपनीज यूज़ इट टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रोडक्ट की एग्जांपल दी थी, वो यहाँ पे दोबारा उसकी बात हो रही है। बैंक यूजेज इट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। अब बैंक में जो फ्रॉड हो जाते हैं ना, जाली नोट आ जाते हैं या कुछ स्कैम्स वगैरह, तो वो दिन ब दिन जो डेटा होता है उसकी बेस पे, मतलब आजकल भाई कौन सा स्कैम चल रहा है, मतलब हमारे पास ऑनलाइन जो है वो ऐप्स होती हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आजकल किस टाइप का मतलब जो है वो स्कैम्स चल रहे हैं, उनके मतलब वो डेटा इकट्ठा करते हैं, देन उस पर जो है वो प्रेडिक्शंस करते हैं, और फिर अपनी सिक्योरिटी में या अपनी जो उनकी प्राइवेसी होती है उसमें वो जो है इजाफा करते हैं। सही है, हॉस्पिटल्स यूज इट टू प्रिडिक्ट डिसीजेस को प्रिडिक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट यूज इट्स फॉर पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने पिछले साल का डेटा जो है उसको यूज़ करके पॉलिसीज़ बनाती है कि नेक्स्ट ईयर हमें जो है क्या करना चाहिए, किससे जो है वो आवाम खुश होगी, किससे नाराज़ होगी, ये सब चीज़ें जो है फिर वो एनालिसिस करते हैं, देन जो है प्रिडिक्शन, देन डिसीजंस। सही है, इट हेल्प्स इन मेकिंग बेटर, फास्ट एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ये हमें डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेटा साइंस के कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा साइंस बेसिकली किन कंपोनेंट्स पे बेस करती है। मतलब डेटा साइंस तो है, ये तो एक फील्ड का नाम है ना। अब इस फील्ड के अंदर बेसिकली ये फील्ड कितने स्तूनों पे खड़ी है, ठीक है, इस फील्ड के पिलर्स कौन से, ये किन पिलर्स पे बेस करती है, या मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन डेटा साइंस। डेटा साइंस के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं जिन पे ये पूरी डेटा साइंस की जो फील्ड है वो बेस कर दी। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डेटा साइंस के थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करके अपने जो हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं डेटा के अंदर, उस पर हम कंप्यूटेशंस करते हैं, एंड देन जाके हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी एवरेज आती है, मतलब डेटा के हिसाब से, जिसके थ्रू हम जो है प्रिडिक्शंस करते हैं। तो वो सब कुछ किससे होता है, स्टैटिस्टिक्स से। हेल्प, यहाँ पे देखें, स्टैटिस्टिक्स हेल्प अंडरस्टैंड द डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। स्टैटिस्टिक जो है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड, डेटा को अंडरस्टैंड करने में,
पैटर्न को आइडेंटिफाइज करने में, एंड रिलेशनशिप्स, डेटा के जो मुख्तलिफ किस्म के जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स मतलब क्या, जो कि आपके पास ऐसे वर्टिकल लाइंस में आते हैं ना डेटा के अंदर, वो आपके पास कॉलम्स है। जैसे कि ऊपर एक नेम लिखा है और उसके नीचे बहुत से बंदों के नाम लिखे हैं, तो वो क्या है, वो एक कॉलम है, ठीक है। तो रिलेशंस डेटा के अंदर मतलब किस कॉलम का किस के साथ रिलेशन है, जैसे कि एक कॉलम है नेम का, दूसरा है फादर का, फादर नेम्स का, तो वहाँ पे उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये बेसिकली इस तरह जो है वो डिसाइड करता है। या इस तरह आगे चल के जो सैलरीज वगैरह इस तरह के जो कॉलम्स होते हैं उनमें जो है रिलेशनशिप्स जो है ये बताता है हमें, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग, अगर आपको फिर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो तब भी आप डेटा साइंस में काम नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती तब भी काम नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग हमें क्या हेल्प करती है, यूज टू राइट कोड, हम कोड लिखते हैं मोस्टली इन पाइथन एंड आर, ठीक है। दो लैंग्वेजेस मोस्टली यूज होती हैं, एक पाइथन एंड एक आर लैंग्वेज। और हम यहाँ पे कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने रोड मैप में डिस्कस की थी, पाइथन लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे डेटा साइंस के फील्ड को समझने के लिए, और एक मुकम्मल डेटा साइंस बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह एडवांस में जाएंगे वो हम यहाँ पे अब हम स्टार्ट हो चुका है हमारा कोर्स, ठीक है। यूज टू राइट कोड टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा, डेटा को मैनेज करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हम जो है प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड है, वो क्या है, बिजनेसेस आर डोमेन नॉलेज, ठीक है। अब बिजनेसेस और डोमेन नॉलेज क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एरिया, यहाँ पे आप देखें, अंडरस्टैंडिंग द एरिया वेयर डेटा इज यूज, जहाँ पे डेटा यूज हो रहा है ना, उस मतलब उस जगह उस कंपनी को अंडरस्टैंड करना, या वो जिस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है डेटा, ठीक है, या जिस चीज़ से डेटा हमारे पास आ रहा है। जैसे कि हमारे पास अगर डेटा सोशल मीडिया से आ रहा है तो हमें सोशल मीडिया का जो इन्वायरमेंट है पहले उसको अंडरस्टैंड करना होगा, या वो जिस किस्म की वीडियोस वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रही है हमें उसको अंडरस्टैंड करना होगा, या जिस किस्म की प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कंपनी अगर उसने कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, किस मार्केट में लॉन्च करनी है, कहाँ पे लॉन्च करनी है, वो सारी चीज़ें हमें पहले से अंडरस्टैंड करनी होगी, देन जो है हम काम कर सकेंगे डेटा पे और उसको एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। सो वी कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस, हम राइट क्वेश्चंस डेटा से कर सकते हैं। अब डेटा से हम क्वेश्चन ही तो करते हैं, डेटा खुद तो कुछ भी नहीं बोलता, डेटा तो बस डेटा है, वो एक रॉ फैक्ट है, पड़ा है, कोई काम नहीं है उसका, फालतू में पड़ा है, हम उसको उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ जी आपके पास क्या है हमें देने के लिए। जब हम उससे पूछते हैं कि आपके पास क्या है हमें देने के लिए, तो वो झट से बोलते हैं कि मेरे पास ये है, आप पूछो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। एंड गेट यूजफुल इनसाइट्स, और फिर हम उससे जो है काम की इंफॉर्मेशन जो है वो हम उससे निकालते हैं, ठीक है। ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आ सक्सेसफुल डेटा साइंस प्रोजेक्ट। अगर आपको इन तीन कंपोनेंट्स ये जो हैं, अगर इस पे आप लोग महारत हासिल कर लेंगे, कैसे, मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए, एंड आपको जिस चीज़ का डेटा है अगर आपको उसके मुताल्लिक आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक डेटा साइंटिस्ट का काम ही यही होता है कि वो जिस चीज़ पे एनालिसिस कर रहा है उसको उस चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपके पास इन तीन कंपोनेंट्स का नॉलेज होगा, या ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं एक डेटा साइंस सक्सेसफुल डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारे पास कि डेटा साइंस है क्या, उसकी हमारी लाइफ में या जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन डेटा साइंस के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और ये जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये आपको जो है वो मिल जाएंगी। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये मैंने गिटहब पे नोट्स के फॉर्म में जो है PDF के फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे जब आप के पास रिपोजिटरी ओपन होगी, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा यहाँ पे डेटा साइंस कोर्स नोट्स, ठीक है। इस कोर्स के जो भी नोट्स होंगे PDF में ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे जो हमारा डेटा साइंस कोर्स का रोड मैप है कि पहले हम क्या सीखने वाले हैं एंड देन नेक्स्ट क्या सीखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो है बताई थी आपको पिछले लेक्चर में। और अगर आप अपने पास जो है अगर आप सेव रखना चाहते हैं तो PDF फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी ट्यूटोरियल्स के भी नोट्स यहीं पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, बाकायदा ट्यूटोरियल वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहीं पे रीड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको डाउनलोड का जो है बटन नज़र आ रहा है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये नोट्स जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे आपके डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।